Hello बच्चों, let us see the question. The question says select the correct IUPAC name for the complex. एक complex हमें दिया है NH3 whole 4 CO NH2 NO2 CO NH3 whole 4 और साथ में काउंटर आयन क्या है, नाइट्रेट है NO3 का होल 4। तो इसका हमको यहाँ पे क्या लिखना है, करेक्ट IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे दो हमको जो है मेटल एटम दिख रहे हैं और यहाँ पे बीच में इनको दो लिगेंड्स, यानी कि हमारे क्या होंगे, हो सकता है ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे। यहाँ पे फिर इनको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सेंटर एटम कोबाल्ट है, दोनों ही सेंटर एटम यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट ही है। उसमें ब्रिजिंग लिगेंड क्या है, एक लिगेंड हमारा क्या है NH2 है, दूसरा हमारा क्या है NH3 है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारे ब्रिजिंग लिगेंड्स हो गए। फर्दर यहाँ पे क्या है, दोनों ही कोबाल्ट से 4 एमीन ग्रुप लगे हुए हैं, 4 एमीन ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ NH3 होल 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3 होल 4। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और साथ में यहाँ पे क्या है, काउंटर आयन प्रेजेंट है, दैट इज NO3 होल 4। ठीक है ना। इसका हमें नेम लिखना है। इसका नेम कैसे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एमीन से शुरुआत करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। देन क्या हमारे पास कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिख दिया हमने। देन आगे क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। तो ब्रिजिंग लिगेंड्स को कैसे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। म्यू पहले अमाइडो है और यहाँ पे एमीन है। यहाँ पे क्या है, अच्छा एक चीज यहाँ पे क्या है, हाँ ये NO2 है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या है NO2 था, NH3 नहीं था, NO2 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस लिगेंड का नाम क्या है, इस लिगेंड को हम अमाइडो लिखते हैं और इस लिगेंड को क्या लिखते हैं, हम नाइट्राइटो लिखते हैं, नाइट्राइटो। और यहाँ पे जो नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो की जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, सॉरी एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो नाइट्राइटो जो होगा NO2 जो होता है NO2 के फॉर्म में लिखा जाता है और ONO के फॉर्म में लिखा जाता है। जब ONO के फॉर्म में होता है तो ये क्या होता है, तभी नाइट्राइटो, नाइट्राइटो O के फॉर्म में होता है। जब NO2 जब लिखा रहेगा तो इसको हम एज्यूम करेंगे क्या है, नाइट्राइटो एन, मतलब इसमें डोनर साइड कौन सी है, नाइट्रोजन है। डोनर साइड कौन सी है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे स्मॉल n नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कैपिटल N होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू। तो अल्फाबेटिकली चले तो पहले अमाइडो लिखना है, तो म्यू अमाइडो। देन अगेन क्या है, म्यू, म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्राइटो। इसका डोनर साइड क्या है, N है, इतना लिख लिया हमने। देन अगेन इस लिगेंड का नाम लिखेंगे टेट्रा एमीन। देन आगे क्या है, ये कोबाल्ट हमारे पास, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया हमसे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखना है मैंने। देन यहाँ पे क्या आएगा, कोबाल्ट के बाद आएगा म्यू अमाइडो, है ना, म्यू अमाइडो। ठीक, कोबाल्ट। और यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो क्या है हमारे पास, नाइट्रेट है। तो इसको टेट्रा नाइट्रेट नहीं लिखना है, मैं सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट लिखना है। यहाँ पे कोई भी हमको प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं करना है नंबर्स के लिए इसके, तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट रहेगा। सेकंड तरीका क्या हो सकता था कि हम यहाँ पे पहले ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम लिख लें। तो क्या होगा यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले म्यू अमाइडो, म्यू अमाइडो, देन म्यू नाइट्राइटो एन। ठीक है, ये ब्रिजिंग लिगेंड्स हो गए। देन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अब इन साइड लिगेंड्स का नाम लिखूंगा। साइड लिगेंड्स कितने हैं, 4 एमीन इधर है, 4 एमीन इधर है, तो ऑक्टा एमीन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ऑक्टा और क्या है, एमीन है, ऑक्टा एमीन। देन यहाँ पे क्या है, दोनों साइड कोबाल्ट नहीं, तो इसको डाई कोबाल्ट लिख सकते हैं, डाई कोबाल्ट। सबको साथ में मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्राइटो एन, ऑक्टा एमीन, डाई कोबाल्ट। और इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है कि यहाँ पे हम क्या करें, अभी अलग अलग लिखें यहाँ पे, कि पहले हम ब्रिजिंग लिगेंड्स लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्राइटो एन। ठीक है, देन यहाँ पे क्या, टेट्राएमीन कोबाल्ट एक बार लिख लें, देन फिर से टेट्राएमीन कोबाल्ट एक बार और लिख लें। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर क्या है, दोनों तरफ टेट्रामीन कोबाल्ट ही है। ठीक है, टेट्रामीन कोबाल्ट ही, तो इसको मैं क्या करूँ, ट्वाइस ऑफ टेट्रामीन कोबाल्ट लिख सकता हूँ। और जो वर्ड ट्वाइस होगा इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे, बिस। ये होता है 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिस टेट्रामीन, बिस टेट्रामीन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोबाल्ट भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे यहाँ पे मैं बिस टेट्रामीन हो जाएगा,
एंड यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा फिर डाई कोबाल्ट, या फिर मैं इसी के अंदर लिख लूँ दिस टेट्रामीन कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, देन यहाँ पे नाइट्रेट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका क्या होगा, म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्राइटो एन, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं इसको बिस टेट्रामीन, बिस टेट्रामीन, और साथ में कोबाल्ट में बाहर कर दूँ तो डाई कोबाल्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, यहाँ पे नाइट्रेट है। एक लास्ट तरीका क्या हो सकता है, लास्ट तरीका हो सकता है कि यहाँ पे क्या है 8 इधर है, ठीक है ना, तो इनको मैं नहीं ठीक है, ये 4 तरीके हमारे हो जाएंगे नेम लिखने के। अब इनको हम यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोबाल्ट है उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा वो भी देख लेते हैं। NH3 क्या है, न्यूट्रल है तो 0 होगा, इस पे x अज्यूम किया है, इस पे क्या होगा -1, इस पे भी क्या होगा -1, इस पे क्या होगा 0, सॉरी x होगा, इस पे क्या होगा 0, नाइट्राइट पे क्या होता है -1 होता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा फिर, कितने एमीन हमारे पास, 4 इधर है 4 इधर है, तो 8 एमीन हमारे पास, सब पे 0 चार्ज है, प्लस 2 कोबाल्ट हैं, एक पे x है, प्लस एक NH2 है -1, एक NO2 है -1, प्लस -1, ठीक है ना। और साथ में क्या है 4 नाइट्रेट हैं, एक पे -1 चार्ज होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा 2x प्लस यहाँ पे -2 और यहाँ पे -4 यानी कि -6 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा प्लस का, ठीक, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा +3, यानी कि कोबाल्ट क्या है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा, या थर्ड, यहाँ भी थर्ड नाइट्रेट कोबाल्ट, थर्ड नाइट्रेट कोबाल्ट, थर्ड नाइट्रेट कोबाल्ट, थर्ड नाइट्रेट, ठीक है ना। ये हो गई बात, तो ये हमारे नॉमेनक्लेचर हो गया। ऑप्शन में मैच करते हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए, अगर पहला ऑप्शन देखिए, अगर देखा टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू अमाइडो म्यू नाइट्राइटो, यहाँ पे कैपिटल एन रहेगा, एन नाइट्राइटो एन, टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में देखें म्यू अमाइडो म्यू नाइट्राइटो एन ऑक्टाएमीन डाइकोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ये भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन में जाते हैं अगर, तो म्यू अमाइडो म्यू नाइट्राइटो एन बिस टेट्रामीन डाइकोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, तो ये भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में देखें म्यू अमाइडो म्यू नाइट्राइटो ओ एमीन नाइट्राइटो ओ इन्होंने लिख दिया है, हमने क्या कहा था नाइट्राइटो ओ तब होगा जब हमारा लिगैंड किस तरह से होगा, ओ एनओ टाइप में लिखा होता है, यहाँ पे NO2 के फॉर्म में लिखा है, तो नाइट्राइटो एन ही रहेगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर देखें तो ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया है, आगे अगर देख भी लें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑक्टाएमीन डाई कोबाल्टेट, इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे कोबाल्टेट लिख दिया है, और हमको क्या पता है कि जो हमारे न्यूट्रल और जो हमारे कैटानिक, अगर न्यूट्रल और कैटानिक हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है उस पर अगर न्यूट्रल चार्ज हो, या फिर जो है और वो न्यूट्रल हो या फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसमें क्या होता है, उसमें मेटल के आगे कभी भी हम 8 ऐड नहीं करते हैं, मेटल में हम कोई भी जो है सफिक्स ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हीं में हम क्या करते हैं, उनके मेटल के नेम में हम हमेशा 8 ऐड करते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा न्यूट्रल है, सॉरी ये हमारा क्या है कैटायनिक है, और अगर ये कैटायनिक है तो इसमें हम कभी भी जो है 8 ऐड नहीं करेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा इन दो कारणों की वजह से ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।